का मतलब कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊं, विषद का मतलब होता है मोड़। ठीक, मोड़ में रहती है। आप इस तरह से ये मोड़ हो गए तो ये विषद कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो इस झेलम नदी के बहने का क्रम है वो विषद है। ठीक, मोड़ों के रूप में ये प्रवाहित होती है। ठीक, और नदी की 3 अवस्था होती है, 3 अवस्थाओं में वो किसी न किसी स्थलाकृति का क्या करती है, निर्माण करती है। इसके विषय में उनके द्वारा बनाए गए स्थलाकृतियों के विषय में आप अगले अध्यायों में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर भी हम लोगों को समझने के लिए मैं बता रहा हूं, नदी की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है वाल्व, जिसको आप कहते हैं प्रारंभिक अवस्था। दूसरी होती है प्रौढ़ अवस्था। कौन सी होती है, प्रौढ़। और तीसरी होती है वृद्ध अवस्था। ठीक, नदी जहां से निकलती है यानी उद्गम स्थान से और जहां वो सागर में मिल जाती है वहां तक के समय में 3 क्षेत्रों या 3 भागों में प्रवाहित होती है। बाल्यावस्था कहलाती है, जो प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी पर्वतीय क्षेत्र पर जब प्रवाहित होगी तो क्या होगा, वो ये वाली अवस्था। और जब वो पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरकर मैदानी भागों में प्रवाहित होती है तो वो प्रौढ़ अवस्था कहलाती है। और जब वो सागर में मिलने वाली होती है यानी अंतिम अवस्था उसकी होती है तो वृद्ध अवस्था कहलाती है, मतलब बूढ़ी हो जाती है। ठीक, इन 3 अवस्थाओं से प्रवाहित होती है कोई भी नदी। अब आप लोग समझेंगे, फिर आगे मैं आपको विस्तार से इसमें बताऊंगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि श्रीनगर डल झील के किनारे स्थित है, जिसका निर्माण झेलम नदी के द्वारा किया जाता है। अब उन्होंने कहा कि यह एक प्राकृतिक स्थल है। प्राकृतिक मतलब प्रकृति ने बनाया हुआ, बहुत रमणीय, बहुत सुंदर। अगर आप वहां जाकर इसके नजारे को देखें तो बहुत ही आनंद का अनुभव आप लोग करेंगे। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है। कौन सी अवस्था में बहती है, युवा अवस्था, यानी बाल्य यानी प्रारंभिक, क्योंकि 3 अवस्थाएं होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, एक युवा यानी प्रारंभिक, दूसरी प्रौढ़ अवस्था और तीसरी होती है वृद्धावस्था। इन 3 अवस्थाओं में प्रवाहित होती है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ कहाँ, श्रीनगर में झेलम नदी कौन सी अवस्था में बहती है, युवा अवस्था में बहती है। लेकिन वो कहने का प्रयास क्या कर रहा है, आप आगे सुनिए। यद्यपि नदीय स्थल रूप के विकास में प्रौढ़ अवस्था में निर्मित होने वाली अवशिष्ट आकृति विसर्गों का निर्माण करती है। क्यों, मैंने आपको बताया कि नदी 3 अवस्थाओं में बहती है। ठीक, अपने जन्म के यानी अपने उद्गम स्थान से लेके और जब वो सागर या महासागर में विलीन हो जाती है या अपने अंतिम अवस्था में पहुंच जाती है तो 3 अवस्थाओं में वो क्या होती है, बहती है, प्रवाहित होती है। पहली अवस्था युवा अवस्था होती है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ आप लोगों को समझना है युवा या बाल्य या प्रारंभिक, आप जो भी चाहे समझ सकते हैं। युवा अवस्था, ठीक, जब वो पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है तो उसकी युवा अवस्था कहलाती है। और पर्वतीय क्षेत्रों पे ढाल होता है तो यहाँ उसका वेग, उसके पानी का वेग बहुत तेज होता है। अगर आप झेलम नदी को देखें तो झेलम नदी के पानी का जो वेग है बहुत तेज है। क्यों, क्योंकि वो अपनी युवा अवस्था पर्वतीय क्षेत्रों में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। लेकिन आगे उसने ये कहा है कि प्रवाहित तो वो युवा अवस्था में हो रही है, लेकिन जो आकृति बना रही है, कौन सी आकृति, विसर्ग, मोड़ जो डाल रही है, मोड़ के आकार में जो बह रही है, अगर आप उसकी आकृति को देखें तो ऐसी आकृति नदी अक्सर प्रौढ़ अवस्था में बनाती है। कौन सी अवस्था में बनाती है, प्रौढ़ अवस्था में बनाती है। ठीक, प्रौढ़ अवस्था में निर्माण करती है ऐसी आकृतियों का।
यहाँ एक प्राकृतिक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। वो दृश्य ये है कि युवावस्था में प्रवाहित होने के बाद नदी आकृति का जो निर्माण करती है वो प्रौढ़ अवस्था में, या प्रौढ़ अवस्था में जो आकृति बनाती है, ऐसी आकृति का निर्माण झेलम नदी करती है। ठीक, और अक्सर युवा अवस्था में जो नदियां हैं वो जलप्रपात जैसी आकृतियों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, या वी आकार जैसी घाटी का निर्माण करती है। तो आप सोच रहे हो बेटा कि युवा अवस्था में नदी किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वी आकार की घाटी। एक तो नाम आप लोगों को समझा के जा रहा हूं, आगे जब आपका अध्याय होगा तो उसमें पूरा विस्तार से, तीसरा शायद अध्याय है उसमें पूरा, या चौथा अध्याय है उसमें पूरा विस्तार से नदी द्वारा बनाई गई स्थल आकृतियों का क्या है, वर्णन है। तो युवावस्था में व्याकार की घाटी एवं जलप्रपात आकृतियों का निर्माण कौन करती है, नदी करती है। ठीक, जलप्रपात का मतलब होता है झरना और वी आकार की घाटी का मतलब होता है नदी। अंग्रेजी के अक्षर वी के समान आकृति बना देती है, वो वी आकार की घाटी के नाम से जानी जाती है। अब प्रौढ़ावस्था आती है दूसरी। आगे उसने कहा है कि क्या आप कुछ और नदी भू आकृतियों का नाम बता सकते हैं जिसका निर्माण नदी अपनी प्रौढ़ अवस्था में करती है, यानी दूसरी अवस्था में करती है। ठीक, प्रौढ़ अवस्था में एक तो विसर्ग यानी मोड़ बनाती है, तो विसर्ग तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ और नाम आप लोग बता सकते हैं जो नदी इस अवस्था में क्या करती है, निर्माण करती है। प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ के मैदान, ठीक, जैसे कुछ, या गोखुर झील, जैसे कुछ आकृतियों का निर्माण इस अवस्था में करती है नदी। क्योंकि अब आप सोच रहे थे कि बेटा प्रौढ़ अवस्था जो होती है वो नदी की दूसरी अवस्था है, और दूसरी अवस्था का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि नदी एक जब पर्वतीय क्षेत्र पर प्रवाहित होती है तो वो अपनी युवा अवस्था में होती है, अपनी प्रारंभिक अवस्था, बाल्य अवस्था में जो भी कहें वो समझ सकते हैं। मेनली युवा अवस्था में होती है और वहां पर उसका वेग, उसके जल का वेग बहुत तेज होता है। ठीक, वो अपर्दन कार्य बहुत तेजी से करती है, इसलिए वी आकार की घाटी और जलप्रपात जैसी कुछ आकृतियों का क्या करती है, निर्माण करती है। और दूसरी अवस्था जब वो पर्वतीय क्षेत्र से उतरकर मैदानी भागों में प्रवाहित होना शुरू करती है तो वो उसकी प्रौढ़ अवस्था कहलाती है, द्वितीय अवस्था कहलाती है। और इसमें विसर्ग यानी मोड़, गोखुर झील, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ के मैदान जैसी आकृतियों का क्या करती है, निर्माण करती है। इसके बाद आती है वृद्धावस्था। ठीक, वृद्धावस्था अंतिम अवस्था, आप समझ रहे हैं, वृद्ध मतलब बूढ़ी, उसके जल का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वो अपने साथ इन दो अवस्थाओं में जो अवशिष्ट पदार्थ बहा के लेके आ रही है उसको अपने साथ आगे बढ़ाकर ले जाने में क्या हो जाती है, असक्षम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप लोग ये जान चुके हैं, क्योंकि उसका वेग अब उतना तेज नहीं है, उसका वेग क्या हो गया है, मंद हो गया है। और जो अवशिष्ट पदार्थ उसके साथ आ रहे हैं ऊपर से, उसको बहाने के लिए वेग का तेज होना जरूरी होता है। तो ऐसी अवस्था में नदी की मेन धारा, मुख्य धारा कुछ छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है और उससे एक आकृति बनती है जिसको हम डेल्टा कहते हैं। किसको कहते हैं, डेल्टा। हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने इसका नामकरण किया था। और नदी अपनी वृद्धावस्था में इस स्थल आकृति का निर्माण करती है जो डेल्टा कहलाती है। तो तीनों आकृति या तीनों अवस्थाओं में बनने वाली आकृति बेटा मैंने आप लोगों को बता दी, आपको समझ आ गई होगी। नदी अपनी तीन अवस्थाओं में क्या होती है, प्रवाहित होती है। पहली युवावस्था होती है, दूसरी प्रौढ़ावस्था होती है, तीसरी
वृद्धावस्था होती है। वी आकार की घाटी जलप्रपात जैसी आकृति वो अपनी